हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उन पे हमने निरंतर चर्चा की है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न तो संभव है न ही वांछनीय है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को यदि हम स्ट्रिक्टली उसको अगर फॉलो करें तो हम देखते हैं कि तीनों विभाग एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। तो इस रूप में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाना संभव नहीं है। लेकिन यदि शक्ति विभाजन का हम आशय यह ले कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए अपनी सीमाओं में रहेंगे, तो ऐसा ही शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है उसको अपनाना उपयोगी होगा। और संभवतः अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसके जो जन्मदाता हैं मॉन्टेस्क्यू, वे भी यही चाहते थे। आधुनिक रूप में हम देखें तो शक्ति विभाजन सिद्धांत ने एक नवीन रूप धारण कर लिया है, जिसे हम नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत एक सरकार की व्यवस्था में या सरकार के शासन के तीनों अंगों में एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लिए हुए है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है न ही उचित है, क्योंकि शासन के जो विभिन्न अंग हैं इनमें पारस्परिकता, इनके पारस्परिक संबंधों में निरंतरता उपयोगी और आवश्यक भी है। तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए आधुनिक समय में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ने एक नवीन आकार ग्रहण कर लिया है, जिसे हम नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का आशय यह है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करेंगे कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी एक अंग निरंकुशता का प्रयोग ना कर सके। यानी कि सरकार की जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने हिस्से के कार्यों को करें। अपनी अपनी शक्तियाँ जो भी इनको कानून निर्माण की मिली हुई हैं, कानून क्रियान्वयन की मिली है, कानून की व्याख्या की मिली हुई हैं, वो तो अपनी शक्तियों को इस प्रकार से उन पे नियंत्रण या अपनी सीमाओं में रहे कि एक संतुलन बना रहे और कोई भी एक विभाग इतना ज़्यादा सुप्रीम अपने आप को ना समझे और ना साबित करे कि जो एक बैलेंस होता है वो बिगड़ जाए। तो तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी स्थितियों में रहते हुए अपने अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का नाम दिया जाता है। अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है वह नियंत्रण एवं संतुलन पर ही आधारित है। अमेरिकी व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका का हेड उन पर वीटो का प्रयोग कर सकता है और न्यायपालिका उन्हें अवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इसी प्रकार जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का जो हेड है वो जिन नियुक्तियों को करेगा तो वह व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट के द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाता है और संविधान के विरुद्ध होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों अंग संतुलन स्थापित करते हुए एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और इससे इन विभागों के बीच में एक ऐसा संतुलन स्थापित हो जाता है कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुशता का आचरण नहीं कर पाता है। और यही व्यवस्था नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत का राजनीति पर एक विशेष सिद्धांत रहा है और अपने जन्म से लेकर आज तक
शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया जाता रहा है, क्योंकि यह सिद्धांत हमेशा से इस बात पे ही आधारित रहा है कि सरकार के कोई भी अंग या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के पास अगर ज़्यादा शक्तियाँ एक ही जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वह व्यक्ति या संस्था भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। 16वीं शताब्दी के एक विचारक थे जीन बोने, उन्होंने कहा भी था कि एक राजा को कानून निर्माण और न्यायाधीश दोनों ही रूपों में कार्य एक साथ नहीं करना चाहिए। तो जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो व्यवस्थापन से संबंधित हो, शासन कार्य से संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, ये सभी शक्तियाँ, सभी कार्य पृथक पृथक हाथों में रहे। कोई भी विभाग अपने क्षेत्र में तो वो स्वतंत्र हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन कोई भी विभाग एक दूसरे के शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप न करे तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उपयोगी व्यवस्था साबित हो सकती है। धन्यवाद।